सबसे पहले तो कल सुबह आपकी क्लासेस 7 AM पे होंगी, सुबह के 7 बजे। इसलिए क्योंकि जस्ट मेरे पास स्पेक्स नहीं थे अपने, तो मैंने वहाँ एक ही जगह में PM लिख दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे गए शाम को, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। उसमें कल सुबह 7 बजे भी आपकी क्लासेस होंगी, 6 से 7 9th की, उसके बाद आपके 10th की, फिर 11 12 जो भी होगा वो आपका नाम है। पहली चीज। दूसरा, कल मैंने जितना पढ़ाया था एल्यूमिनियम के बाद जिंक मेटल, आयरन मेटल और कॉपर मेटल के बारे में जितनी भी मैंने जानकारी दी थी, मोबाइल से सारा वॉश आउट हो गया, क्योंकि आप लोग भी देख नहीं रहे हो, तो इसलिए वो वॉश आउट हो गया कंप्लीटली। गुंजन दीदी आ गई, चलो ना। अब आपका जो सेकेंड, वैसे भी नहीं देख रहे थे आप, तो ये कल, लेकिन ये आपको मेरे हिसाब से अगर आप ढूंढे निकलेंगे सीडलिंग वाले में, मेरे उसमें आपका नाम आपको पुराने वाले में मिल सकता है। अब इसके लिए मुझे एक दिन बैठ करके फिर जिंक मेटल का डालना पड़ेगा, एम्फॉर्पेटिक आपका नाम ऑक्साइड्स के बारे में। कल बिल्कुल वॉश आउट हो गया, पता नहीं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, इससे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन था, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, हीटिंग पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, और उसके बाद आयरन और कॉपर मेटल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था 12। तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, तो ना व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर, ये देखो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका नाम टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड आपका बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड आपका नाम, एंड इट विल ऑल्सो किक आउट या लिबरेट आपका जो हाइड्रोजन गैस आपका नाम देखो, दिस को भी आपका लिबरेट करेगा आपका नाम। तो ऑल द मेटल्स जितने भी डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सारे मेटल्स जितने हैं वो आपके सारे के सारे आपका ना देखो, इसमें क्या होता है मेन चीज कि द इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, हमेशा याद रखेगा। तो ये अगर आपको होगा द इंटेंसिटी ऑफ अ मेटल, किसी भी मेटल की जो इंटेंसिटी होती है आपका ना देखो विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करने की, ये आपका नाम डिपेंड ऑन इट्स ये आपका केमिकल रिएक्टिविटी में आपका डिपेंड करता है। तो सम मेटल रिएक्ट्स इवन विथ कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विथ इवन आपका नाम कोल्ड वाटर के साथ आपका नाम ये करते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विद योर हॉट वाटर के साथ आपका करते हैं, एंड सम मेटल्स रिएक्ट विद योर स्टीम, वेपर के साथ भी आपका करते हैं आपका, एंड अदर्स डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। कई आपके ऐसे भी होंगे जो स्टीम के साथ नहीं करेंगे, दिखा। स्टीम का मतलब क्या होगा? स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ या गैसियस स्टेट ऑफ वाटर आपका नाम है। जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हॉट आपका नाम। अब आज ये फास्ट मेटल की बात करते हैं। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये चाहे आपका कोल्ड वाटर हो या आपका हॉट वाटर हो,
देन इट प्रोड्यूस, या फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, आपका नाम देखो, देन या प्रोड्यूस द मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड भी आप लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आपने बनाया, मेटल ना, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ना मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आपका बनाता है, और प्लस इट ऑल्सो इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। लेकिन स्टिल याद रखिएगा, ये आपका इट इज ओनली, ये जो पानी है ना, दिस वाटर इज आइदर द कोल्ड और द हॉट वाटर। क्लियर हो गया जी? कोई शक? इसके बाद देखो दूसरा, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम, भाप के साथ अगर आपका होगा, देन इट प्रोड्यूस द मेटल ऑक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मेटल ऑक्साइड को आपका प्रोड्यूस करेगा, लेकिन विथ इवॉल्विंग द हाइड्रोजन गैस, लेकिन इसके साथ भी आपका नाम हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मेटल जब आपका स्टीम के साथ आपका रिएक्ट करेगा, इट विल बी जस्ट फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड एंड प्लस it is also evolving the hydrogen gas. अब इसके if we are going for its illustration, तो पहले फर्स्ट यू प्लीज कम, फर्स्ट ए ग्रुप के साथ आ जाइएगा, जिसको आप एल्कली ग्रुप आप कहते हैं, एल्कली ग्रुप। क्लियर? जो हाइड्रोजन के नीचे है आपका ना, देखो लिथियम, पोटेशियम आपका जो कहते हैं आपका, तो देखो ना फर्स्ट ए पोटेशियम, एटॉमिक नंबर इज 19, electronic configuration is 2881. In the last outermost orbit it has your one electron. That means it is going to be lose its one electron from its outermost shell and forming the positive valency. So potassium reacts violently, VOILENTLY आपका देखो, with ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, टू फॉर्म कोल्ड वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट विल प्रोड्यूस एंड द हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस कर। क्लियर? इसका मतलब फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे इसकी इक्वेशन, के इज पोटेशियम, वाटर के साथ आपका रिएक्ट करेंगे, बैलेंस हम बात को करेंगे। दिस वाटर इज व्हाट? इट इज ए कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। तो लिक्विड तो है ये आपका नाम, ये तो सॉलिड है। आपको बनाना क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH बना। और ये आपका क्या होगा? जब पानी मिल गया तो एक्वस हो गया, और प्लस आपका नाम क्या? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, और साथ ही साथ हीट भी आपका प्रोड्यूस करेगा। अब हाइड्रोजन टू आ गया, लेकिन एक हाइड्रोजन और आ रहा है इसमें। इनको द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए न्यू सब्सटेंस, ए प्रोडक्ट में। तो बैलेंस देखो, इसका होता है 3 यहाँ आ गया, यहाँ तो 2 ही है, इसका होता है 2 और 2, तो 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया,
2 2 सा 4, 2 and 2 4। तो केमिकल इसका मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन में आपका क्या हो गया, पोटेशियम मेटल सॉलिड है विद वाटर, आपका ना देखो दिस, और हीट निकल रही है, एंड व्हेन द हीट इज इवॉल्विंग, इसका मतलब एग्जैक्टली, दैट्स वेरीफाइड। तो हाईली दीदी, तो ये रिएक्शन आपकी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग। जब भी राइट साइड में आपका इक्वेशन के हीट निकल रही हो, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, और जब हीट लेफ्ट साइड में एब्जॉर्ब कर रही हो, एंडोथर्मिक। भालो जी, तो ये हो गया। तो हीट प्रोड्यूसिंग ड्यू टू विच हाइड्रोजन गैस इज आपका नाम क्या है, फॉर्म्ड हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, कैचेस फायर। और ये आपका नाम इमीडिएटली आपका आग पकड़ लेती है। क्यों? वाई? क्योंकि पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इसीलिए इसको खुला नहीं रखते, किस में रखते हैं, डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ठीक है जी, क्लियर। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल, इसी का बड़ा भाई जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम, तो इससे ऊपर आप करेंगे सोडियम, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरा क्या, अगर आप इसमें लिखना चाहें तो सोडियम रिएक्ट्स, देखो आपका विग्रियसली, सोडियम रिएक्ट्स विग्रियसली विथ, ये भी कोल्ड वाटर के साथ, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। विथ हाइड्रोजन, इधर दीदी, हाइड्रोजन गैस विथ रिलीजिंग द हीट टू, हीट भी रिलीज करते हैं अपने। तो ये भी आपका हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो सोडियम सॉलिड है, जब ये वाटर के साथ बैलेंस तो बात को करेंगे हम, तो ये आपका क्या बनेगा, पहले आपका ANH, आपका प्लस हाइड्रोजन गैस, और प्लस आपका देखो हीट, ये भी आपका हाईली एक्सोथर्मिक है, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है राइट साइड में। NaOH आपका देखो OH, S तो 2 है, इसका मतलब 2 2 और 2, चेक कर ले, हो गया थी। इसी में भी आपका ना, इट ऑल्सो कैचेस द फायर, क्योंकि एंड बर्न कॉजिंग लिटिल एक्सप्लोजन भी इसमें हो जाता है, तो क्योंकि सोडियम इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल। हाइड्रोजन गैस जहाँ भी फॉर्म होगी तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, तो आपका नाम क्या नाम कहते हैं, इसका मतलब इट विल कैचेस द फायर एंड बर्न्स कॉजिंग लिटिल एक्सप्लोजन, पॉप साउंड जो आपकी हाइड्रोजन। अब देखिए इसी में द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल, जो आपने सोडियम मेटल लिया है आपका ना, देखो विद वाटर, कैन बी एक्सप्लेन एज बिलो। आपने क्या किया, एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल ले लीजिएगा, जैसा भी छोटा सा पीस आप ले लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, जैसा भी मर्जी आपका नाम आपने ले लिया। इसको क्या करना है, आपने पहले ड्राई कर देना है, फिल्टर पेपर से इसमें रख करके
इसका जो गीलापन है या जो भी है उसका मॉइस्चर वगैरह पूरा उसको सुखाती से आपका नाम। ठीक है सर। इसके बाद एक आपका नाम ये ले लीजिएगा, आपका नाम देखो दिस ट्रफ ले लीजिएगा, चिलमची जैसा आपका नाम पानी जो ग्लास का होता है आपका नाम, ये ले लिया। इसमें आप पानी आपका फिल कर दीजिएगा इसको, आधा भरे या पूरा भरे बात ये नहीं, पानी से भर दिया। 1/4 भरे आपका टफ का या आपका 3/4 भरे, ये आपका, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और पीस ऑफ सोडियम, उसके बाद आपका ना ये जो सोडियम का पीस है इसमें आप इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, डाल दें आपने, देखो ना प्लेस कर दिया आपने इन वाटर आपका विच यू हैव केप्ट इन ट्रक में आपने रखा है आपका नाम, इसमें आपने कर दिया। तो थोड़ी देर बाद आपका यू विल सी दैट आपका ना, थोड़ी देर क्या जैसे डालते ही आपका ना तो पीस ऑफ सोडियम मेटल स्टार्ट मूविंग। तो ये यहाँ पानी में ये सोडियम आपका जो मेटल होगा ये मूव करने लग जाएगा आपका नाम। और जब ये मूव करेगा आगे बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, कहीं भी बढ़ेगा, पानी में ट्रफ है, चौड़ा है आपका नाम, आपका नाम इट हैज ए वाइड माउथ, तो आपका नाम इट विल प्रोड्यूस द हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड आपकी इसमें आएगी आपका नाम देखो, एंड रिएक्ट विद वाटर, और साथ ही साथ हिसिंग साउंड के साथ रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ भी आपका क्या है तो जी लिटिल एक्सप्लोजन भी आपका नाम ये देगा, साथ ही साथ आपका नाम ये देगा। तो सिंस आपका जो पीस ऑफ अपने जो सोडियम मेटल है आपका नाम, यही आपका नाम इट ऑल्सो ये फायर भी आपका करने लगेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड आपका नाम एज एफ आपका नाम ये सोडियम मेटल जब वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड आपका हाइड्रोजन गैस। अभी अभी आपने कहा था सोडियम जब कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये आपका हाइड्रोजन गैस, और आपका नाम देखो ये हीट भी आपका करता है। बैलेंस कर दीजिएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस भी आपका देखो ना इसने बना दिया। अ लॉट ऑफ हीट आपका नाम इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोड्यूस, ये पानी में आपका जो होगा इन दिस रिएक्शन में आपका नाम, तो दिस हीट बर्न्स, यही जो हीट होगी आपका नाम दिस बर्न्स द, यही हीट आपका क्या करेगी इस हाइड्रोजन गैस को आपका क्या करेगी बर्न करेगी, एज वेल एज द सोडियम मेटल को भी आपका क्या करेगी ये बर्न करेगी आपका नाम। तो दिस द बर्निंग ऑफ, तो यही जो आपका द बर्निंग ऑफ जो हाइड्रोजन गैस आपके की जो बर्निंग होती है आपका नाम देखो इट कॉजेज अ लिटिल एक्सप्लोजन, यही करता है आपका नाम। क्लियर हो गया? फाइन, कोई दिक्कत जी? आंखों में निन्ना निन्ना इस तैरिंग, कोई बात नहीं, ये तो पढ़ने वाले बच्चे का है आपका नाम, जो पढ़ेगा उसको नींद भी आएगी, जो पढ़ेगा ही नहीं सुसरा उसको कहाँ नींद आएगी। तो बस मजबूत रहिए, आपसे ज़्यादा देखो हम काम करते हैं, मैं तो अभी देखो आपका नाम सारे काम निपटा के मैं तो 1 बजे 1:30 बजे मैं अपने घर पहुंचाऊं, देखो आपका नाम घर 1:30 बजे घर पहुंचने के बाद फिर घर में कई काम हो जाते हैं, 10 काम होते हैं, 10 काम करने के बाद देखो खाना खाया, इधर डॉगी है डॉगियों को सुसु सासा कराया और अपना इधर को आगे देखो आपका नाम। अभी भी मुझे आपको 5:15 या 5:20 में छोड़ना है, अभी मेरे को इमीडिएटली दुर्गा सिटी पहुंचना है। 12th वाले 2 दिन से आने रहते, उनको मैसेज डाल दिया, कल आपके बाद सुबह आपको सुबह कितने बजे आना है सुन लिया, 7 AM। गलती से मिस्टेक हो गई, जैसे एक सीरियल में भी आता ना गलती से मिस्टेक हो गई,
तो वो क्या, आई हैव नॉट आपका नाम जस्ट पुट ऑन माई स्पेक्स आपका, तो उसमें PM लिख दिया मैंने AM की जगह, तो 7 PM लिख दिया, तो वो आपका एक्चुअली दैट वाज 7 AM, सुबह आपको 7 बजे आना है संडे के दिन। चलिए, इसके बाद आफ्टर द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर, नाउ द सेकेंड A ग्रुप इज कमिंग। सेकेंड A ग्रुप में आपका नाम कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जब भी वाटर के साथ आपका रिएक्ट होता है तो याद रखिएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस या MgOH होल ट्वाइस। मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, फर्स्ट ग्रुप की अगर आप बात करेंगे जिसमें सोडियम और पोटेशियम की बात है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सिंगल, ये आपका देखो 2 है इसमें, और आपका देखो KOH बनाता है। पहले तो इनको समझ लीजिए आप बात। थर्ड या 13A ग्रुप की अगर बात करेंगे, एल्यूमिनियम व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद वाटर तो AlOH होल थ्राइस बनाता है। पहले तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। बात नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड ग्रुप जिसमें बेरिलियम सबसे ऊपर होता है, मैग्नीशियम, फिर आपका नाम नीचे कैल्शियम आप आ रहे हैं, देखिए आपका नाम दिस इज द, तो नाउ कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। ये भी आपका सेकेंड A ग्रुप का जो आपका नाम है, देखो ये भी आपका कोल्ड वाटर के साथ आपका, लेकिन इसमें याद रखिएगा ये है, अगर आप देखेंगे सेकेंड A ग्रुप की मैंने बात की तो बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्लोरीन होता है, फिर Sr होता है, फिर Ba होता है और फिर Ra होता है। सेकेंड A ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं एंड फ्रॉम इट इसको आपका अर्थ एल्कली मेटल भी शायद आप कहते हैं, मैंने तो शायद कह दिया, आपको पता ही नहीं। इसीलिए 9th का पुराना पिछली बार का मोहतरमा आपको जब मैं पढ़ाता था उस समय का पूरा वीडियो जरा छान ले। इसका मतलब ये नहीं कि 10th में चले गए आप, तो पूरा छानिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो वो तो थोड़ा सा मेहनत तो करने, कर्मेण कर्मणे वादिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ये नहीं कि पहले डिजायर और फिर डिजर्व करने, पहले तो डिजर्व करना पड़ेगा तो तब डिजायर, तब अपने आप ही डिजायर आपके अंदर। तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद योर कोल्ड वाटर, आपका ना देखो, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब कैल्शियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ जब आपका रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है आपने कोल्ड वाटर के साथ। तो कैल्शियम जब कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तो CaOH होल ट्वाइस आपका बनाएगा। दिस इज कॉल्ड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। याद रहे इसमें हीट नहीं निकलती है। खोलो, अब इसको बैलेंस करना है आपको ना, देखो क्योंकि 2 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के 2 दिख रहे हैं, जबकि यहाँ आपका देखो इसका मतलब इसको कर दीजिएगा ट्वाइस, तो 2 और 2 4 हो गए, ऑक्सीजन का भी आ गया, Ca का बना देगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया इसमें भी हीट निकलती है लेकिन लेस सफिशिएंट होती है, याद रखिएगा। द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो आपका हीट प्रोड्यूस होती है, याद रखिएगा, इज लेस, बहुत कम होती है। देखो, विच इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न हाइड्रोजन गैस। ये इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस को जला दे आपका नॉलेज।
तो जो पीस ऑफ कैल्शियम होंगे आपका नाम देखो, जब आप इसको वाटर में आपका नाम आप डालेंगे, जैसे सोडियम को आपने डाला था आपका नाम देखो, तो दिस कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स टू फ्लोट इन वाटर, ये पानी में तैरने लगेगा। और आपको याद होगा वहां वो क्या कर रहा था, स्टार्ट मूविंग, ठीक है ना। तो मूविंग और फ्लोटिंग में आपका क्या अंतर है, आप पहले तो ये कर लीजिएगा। 12 जब वाटर आपका ना ये में आपका मूव करेगा या फ्लोट करेगा, तो इससे क्या होगा, जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस आपका ना फॉर्म, द व्हेन कैल्शियम मेटल इज केप्ट इन वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर इन ए ट्रफ, इट विल फ्लोट, ये आपका तैरेगा आपका नाम देखो इन वाटर, बिकॉज जो आपका बबल्स ऑफ जो आपकी हाइड्रोजन गैस होंगी आपका देखो फॉर्म ड्यूरिंग ये द केमिकल रिएक्शन, CR आपका नाम देखो, ये रिएक्शन स्टिक टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे ये चिपक जाएंगे आपका नाम देखो। इससे क्या होगा, किसके सरफेस पे, कैल्शियम मेटल के सरफेस पे आपका चिपक जाएंगे। तो जो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद वाटर होगी इज लेस वायलेंट होगी, उतनी तीव्रता नहीं होगी इसकी आपका नाम देखो दिस। सो कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम इन ए रिएक्टिविटी सीरीज। अभी रिएक्टिविटी सीरीज आई नहीं है, लेकिन आप इसके बाद पढ़ेंगे आपको। लेकिन आप इसी के बड़े भाई साहब को देख लीजिएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स, मैग्नीशियम याद रखिएगा जबकि कैल्शियम से ऊपर है, बेरिलियम के नीचे आपका देख लीजिए। लेकिन मैग्नीशियम कहीं भी आपका नाम देखो कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट नहीं करना। मैग्नीशियम ये कोल्ड वाटर के साथ कभी भी आपका रिएक्ट नहीं करता है आपका नाम देखो दिस, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ आपका टू फॉर्म, और ये भी आपका नाम फॉर्म मेटल ऑक्साइड है, तो आपका नाम देखो दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, यानी कि MgOH होल ट्वाइस विथ रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस के साथ रिलीज करने के साथ, इसका मतलब बिल्कुल वैसे Mg सॉलिड है आपका नाम देखो प्लस ये आपका वाटर, ये आपका हॉट वाटर है आपका नाम देखो दिस इज केमिकल रिएक्शन हो रही है MgOH होल ट्वाइस और आपका देखो प्लस हाइड्रोजन गैस। बस अब बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दीजिएगा इसको। तो दिस इज द हॉट वाटर। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इन दिस रिएक्शन पीस ऑफ मैग्नीशियम को जब आप डालेंगे वाटर में, ट्रफ में आपने जब डाला, तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह आपका क्या करेगा, आपका नाम देखो जैसा मैग्नीशियम पीस भी आपका जो Mg का जो पीस होगा ये आपका, ये भी आपका क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लग जाएगा आपका वाटर ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आपका नाम देखो गैस और स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। मैग्नीशियम भी आपका लग जाएगा। तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर बट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद योर हॉट वाटर, याद रखिएगा आपका नाम। तो दिस शोज दैट कि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम आपका देखो नाम। क्लियर हो गया? मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ साथ स्टीम के साथ भी रिएक्शन करता है। प्लीज जरा करिए तो फटाफट। कल का मेरा वीडियो जो है ना, वो आपका जो बनाया हुआ था वो बिल्कुल पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। एनी हाउ चलिए पहले नहीं कर दो। ऐसे मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विथ स्टीम। ये आपका दिमाग
स्टीम के साथ भी आपको रिएक्ट करता। तो जब स्टीम के साथ होगा तो जरा याद करिए जो अभी अभी मैंने लिखाया था, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड आपका टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना देगा एंड ऑल्सो रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज कर देगा। तो ना Mg आपका देखो जैसे ये जो वाटर होगी, ये वाटर आपकी याद रखेगा स्टीम होगी आपका नाम देखो जैसे ये गैस, यानी कि तो जब केमिकल रिएक्शन होगा MgO बनाएगा देखो, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनेगा और प्लस ये आपका देखो हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका इवॉल्व हो जाएगी, ये भी आपका सॉलिड रहेगा, ये आपका देखो। तो इसमें आपने जो नोट करना है बेसिकली कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद योर हॉट वाटर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है, याद रखिएगा, विद द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन। और जब आपका व्हेन द सेम मैग्नीशियम इज आपका रिएक्टिंग विद योर स्टीम, उस समय आपका क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके हाइड्रोजन गैस भी आपका नाम इवॉल्व होती है। इज इट क्लियर? तो ये है, करिएगा फटाफट।